राम राम जी सबको। आज मैं माता सीता के कर्मों की कहानी सुना रही हूँ। माता सीता ने भी कर्मों का फल भोगा था। राम ने माता सीता को गर्भ अवस्था में ही त्याग दिया था, ये तो आप सब भी जानते हैं। लेकिन भगवान राम ने सीता का त्याग क्यों किया, माता सीता को अपने कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ा था, इसी कारण किस कारण उन्हें दंड मिला। मिथिला नगरी में राजा जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा सिरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहाँ से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री स्वीकार कर लिया। उनका नाम सीता रख दिया। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठ कर बातें करते थे। पृथ्वी पर एक श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में कह रहे हैं। इन्हें पकड़ कर मैं अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाने के लिए कहा। उनकी सहेलियाँ उस पर्वत पर गई और दोनों पक्षियों को पकड़ कर ले आई। माता सीता उन पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बातें बता दो कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण का नाम एक ग्रंथ लिखा है। रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता जी को ये भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वार के लिए गए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने ये कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ होंगे, तो वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर है। बड़े बड़े नेत्र और खिले हुए नास और ऊंची पतली भुजाएं, घुटनों तक गला क्या बखान करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है जो जल्दी ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेगी। लेकिन तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता माता कहने लगी कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को तब ही छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। ये बात सुनकर मादा तोता जानकी से कहती है कि वन के पक्षी हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर अपने बच्चे पैदा करूँगी। आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊँगी। उसके कहने पर भी सीता माता ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उनके पति यानी नरमादा ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है। जब ये बच्चों को जन्म दे देगी उसके बाद मैं फिर तुम्हारे पास इनको लेकर आ जाऊँगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते
सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तुम घबराओ नहीं, मैं इनकी अच्छे से देखभाल करूँगी। जब माता सीता ने उस मादा तोते को उड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दोबारा सीता माता से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी समय गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछुड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी बहुत दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भी भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुछ साल बाद उनका जन्म अयोध्या में धोबी के घर पे हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता माता का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता के पति श्री राम से बिछुड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ा। तो ये थे सीता के कर्मों का फल जो माता सीता को भी भोगना पड़ा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना, और कमेंट में जय श्री श्याम, जय श्री राम का नारा ज़रूर लगा देना। तो एक बार बोला जय श्री राम, जय सीता जी की।